जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 9वीं में हमारा अध्याय 10 वृत्त लगातार चल रहा था। आइए आज इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय, जो इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है, उसको हल करने जा रहे हैं और वो है प्रमेय 10.8। क्या है प्रमेय? एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। तो ये हमने एक चाप ले लिया, AB एक चाप है और जो चाप AB है ये केंद्र पर एक कोण बनाता है, केंद्र पर अंतरित कोण। तो केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा हो गया? कोण AOB। तो कोण AOB एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOB वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर। अब वृत्त का शेष भाग कौन हो गया? ये तो आपका चाप हो गया जो केंद्र पर कोण बना रहा है। अब इसका शेष भाग ये हो गया। शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। अब यहां पर कोई भी बिंदु हो सकता है, मैंने सुविधा की दृष्टि से बिंदु यहां पर ले लिया है, बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बिंदु यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। शेष भाग के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण, तो ये बिंदु पर अंतरित कोण ये हो गया कोण D का 2 गुना होता है, का 2 गुना होता है। तो वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, किसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दिया है, तो आप दिया है में लिख देंगे चाप AB द्वारा वृत्त पर एक कोण AOB अंतरित किया तथा वृत्त के शेष भाग में बिंदु D पर अंतरित कोण ADB है। ये तो दिया है। सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है? तो जो सिद्ध करना है वो भी हमें दिया है कि कोण AOB चाप द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण 2 गुना होता है वृत्त के शेष भाग में किसी बिंदु पर अंतरित कोण के। ये हमें सिद्ध करना है। रचना, तो हम यहाँ रचना करेंगे। वो रचना करेंगे रेखा DO की रचना की जिसे X बिंदु तक बढ़ाया। तो ये DO की रचना की, जिसे X बिंदु तक हमने बढ़ाया। अब आएगी उपपत्ति। अब हम इसका हल करेंगे। अब इसका हम हल करते हैं, तो हम सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AOD में, त्रिभुज AOD में, त्रिभुज AOD में आप देखेंगे OA बराबर OD त्रिज्या, AO बराबर OD, ये इसके बराबर है। और किसी त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए हमने कोण OAD बराबर हो गया कोण ODA के। समीकरण 1, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, तो ये वाला त्रिभुज हो गया। अब दूसरा त्रिभुज हम लेंगे यहाँ पर
जो अब पास में है कोण बी, त्रिभुज BOD। लेकिन उसके पहले हम बहिष्कोण पता कर लेते हैं। तो ये बहिष्कोण है त्रिभुज AOD का। देखिए अब आप त्रिभुज AOD का ये कोण बहिष्कोण है, तो हम यहां पर लिखेंगे बहिष्कोण AOX बराबर AOX। तो जो AOX है वो त्रिभुज AOD का बहिष्कोण है। और आप जानते हैं कि बहिष्कोण त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका जो अंतः कोण है वो है कोण OAD प्लस कोण ODA। अब समीकरण 1 से कोण AOX बराबर कोण OAD जो है ODA के बराबर है, कोण ODA प्लस कोण ODA। समीकरण 1 से तो गया कोण AOX बराबर 2 टाइम्स कोण ODA। ये हो गई हमारी समीकरण 2 जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। आगे हमारे पास एक और त्रिभुज है, त्रिभुज BOD। इसमें भी सारी की सारी प्रोसेस उसी प्रकार से होगी जैसी त्रिभुज AOD में हुई। तब हम लेंगे त्रिभुज BOD में। त्रिभुज BOD में BO बराबर OD त्रिज्या। अब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई तो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, कोण OBD बराबर कोण ODB, है ना। क्यों? क्योंकि किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये हो गया। इसमें भी हम बहिष्कोण लेंगे। बहिष्कोण अब इस त्रिभुज के हिसाब से जो हमारा बहिष्कोण है वो है BOX। BOX वो जो बहिष्कोण होता है वो त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, कोण OBD प्लस कोण ODB। लेकिन जो हमारी समीकरण 3 है उसमें OBD जो है ODB के बराबर है। तो कोण BOX कोण OBD जो है ODB के बराबर है, तो कोण ODB प्लस कोण ODB अर्थात कोण BOX बराबर 2 टाइम्स कोण ODB। ये आ गई हमारी समीकरण 4। अब यहां पर हम समीकरण 2 और समीकरण 4 को जोड़ देंगे। तो ये रही हमारी समीकरण 2 और ये हमारी समीकरण 4। तो समीकरण 2 व 4 को समीकरण 2 व 4 को जोड़ने पर तो कोण AOX प्लस कोण BOX ये तो हो गया LHS 2 का, और ये है RHS 2 टाइम्स कोण ODA प्लस 2 टाइम्स कोण ODB। यहाँ पर 2 कॉमन ले लें तो AOX प्लस BOX, AOX प्लस BOX दोनों कोणों को अगर जोड़ दिया तो कोण AOB बन जाता है। तो इसका तो बन गया कोण AOB, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो कोण ODA प्लस कोण ODB, और कोण ODA प्लस ODB तो कोण ODA ये वाला कोण और ODB इसके पास वाला कोण, तो ये दोनों कोण मिलकर के हो जाता है कोण D। तो ये आपका कोण AOB जो कि एक चाप केंद्र पर बना रहा है, और कोण D यही चाप वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर कोण बना रहा है। ये बिंदु कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इस नियम का पालन वो करता है। इस प्रकार से ये प्रमेय सिद्ध होती है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण
वृत्त के शेष भाग में किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। एक महत्वपूर्ण प्रमेय है। अब इसकी सहायता से 2 प्रमेय और उत्पन्न हो जाती है। आइए हम उन्हें करते हैं। हमारी अगली प्रमेय है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड, समझिए, ये वृत्त के 2 भाग कर लिए मैंने, ए बी एक चाप है और दूसरा शेष भाग है। अब जो शेष भाग में 2 कोण बन रहे हैं, कोण P और कोण Q, तो ये एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं, तो फिर ये दोनों कोण बराबर होंगे। हमें बताना है कि कोण P और कोण Q बराबर हैं। तो देखो, ये जो चाप AB है, शेष भाग के एक बिंदु पर एक कोण बनाता है, दूसरे भाग पर एक वो बनाता है, तो ये एक ही वृत्तखंड में बना हुआ कोण कहलाएगा। अब यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। सीधा सा है, हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कोण P बराबर है कोण Q की, हमें सिद्ध करना है। तो अब आप देखेंगे कि जो वृत्त का जो चाप AB है, ये कोण बनाता है वृत्त के केंद्र पर, तो कोण AOB बराबर होगा 2 टाइम्स कोण P के समीकरण 1। क्यों होगा? क्योंकि अभी आपने प्रमेय की थी कि वृत्त के एक चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण शेष भाग में बने कोण का 2 गुना होता है। तो शेष भाग में बना एक कोण P के 2 गुना होगा। ये की यही बात बिंदु Q पर भी लागू होगी, क्योंकि किसी भी बिंदु पर वो हो सकता है, तो एक बिंदु Q भी है, तो ये की बात होगी लागू। कि किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग में किसी भी बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है। ये प्रमेय का कथन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज आई कहाँ से बतानी होगी। जब आप समीकरण 1 व 2 को देखते हैं तो दोनों का RHS बराबर है, तो LHS भी बराबर होगा। 2 से 2 कट जाएगा, तो कोण P बराबर कोण Q। तो इस प्रकार से वृत्त के शेष भाग में कितने भी बिंदुओं पर कितने भी कोण बन जाए, वे सब आपस में बराबर होंगे। इसलिए ये प्रमेय है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। यहाँ तो हमने 2 को ही उपयोग किया, अगर 3 भी होंगे 4 भी होंगे, एक ही अंतखंड में अगर बनेंगे तो फिर वो सारे कोण बराबर होते हैं। एक अगली प्रमेय है और वो है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रमेय है, और ये जो स्टेटमेंट है परीक्षा में आपको 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, रिक्त स्थान में पूछ लिया जाता है, सही जोड़ी में पूछ लिया जाता है, उसका उपयोग भी किया जाता है। अब यहाँ पर है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो हमें दिया है अर्धवृत्त का कोण ACB, ये हमें दिया है। ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर इसको डायमीटर बना देते हैं। तो AB एक डायमीटर या व्यास है। सिद्ध करना है कोण C बराबर 90 डिग्री। उपपत्ति, तो AB एक चाप है जो कि केंद्र पर कोण बना रहा है, और अभी हमने पढ़ा था कि वृत्त के किसी चाप के द्वारा AB एक चाप है जो कि केंद्र पर कोण बना रहा है, तो वृत्त के किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग में किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। यह हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग में किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। लेकिन यहाँ पर हम कोण AOB को अगर देखें तो एक सरल रेखा मतलब 180 डिग्री का कोण हो गया, तो कोण AOB हो गया 180 बराबर 2 टाइम कोण C, 180/2 बराबर कोण C। इससे इसको सॉल्व किया तो आ गया 90 डिग्री बराबर कोण C। अब कोण C 90 डिग्री आ गया जो कि अर्धवृत्त का कोण है और ये समकोण होता है। अब बिंदु C यहाँ हो कहीं भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये सिद्ध होता है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है।
अब इन प्रमेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित रहेंगे, पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।